छलिया कहाँ था, रणछोड़ कहाँ था, बेईमान कहाँ था। बहुत गालियां निकाली। ये मैंने जीवन के अंदर 3 गलतियां की थी और इन्हीं 3 गलतियों के कारण से आज मैं धरती के ऊपर पड़ा हुआ हूं। आज मेरी ऐसी स्थिति है। और ऐसा कहते हैं कि जो ये 3 चीजें करता है तो 3 चीजें चली जाती हैं, धन, वैभव और वंश। जिसके जीवन के अंदर ये 3 बातें होती हैं उसके जीवन से धन, वैभव और वंश जो है यहां से चला जाता है। इनका धन हो गया था। आप देखिए, रावण है, कौरव है, कंस है, इन्होंने ये 3 गलतियां की थी और इन्हीं 3 गलतियों के कारण से इनका सब कुछ जो है वो नष्ट हो गया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये भागवत है, ये भागवत जो है वो तुम रख लो। तो उद्धव ने कहा कि प्रभु, जब आप मिल गए हो तो उसके बाद में भागवत की जरूरत क्या है, मैं क्यों लूं। तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, ये भागवत जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है, ये भागवत मेरी ये 16,108 पटरानियों के लिए है। उनके जीवन के अंदर, उनके मन के अंदर भी अभी भी थोड़ा अभिमान है, इसी कारण से तो वो इसी धरती के ऊपर है। तुम ऐसा करो, क्योंकि सत्यभामा को सुंदरता का अभिमान था, पैसे का अभिमान था, रुक्मणी जी को सत्ता का अभिमान था। इसी कारण से प्रत्येक रानी को 16,108 रानियों में जो है 16,107 रानियों को जो है अभिमान था। इसी कारण से वो धरती के ऊपर रही। केवल एक यमुना महारानी थी जिन्हें कोई अभिमान नहीं था। तो भगवान ने कहा कि भाई देख, हे उद्धव, इसी अभिमान के कारण से अभी तक उनकी गति नहीं हुई है। तू ऐसा कर, उनको जो है ये कथा सुना दे। जब ये कथा सुनेगी, भागवत की कथा सुनेगी, तो उनका धीरे धीरे अभिमान जो है वो समाप्त होगा और जैसे जैसे उनका अभिमान समाप्त होगा तो वो मेरे लोक के अंदर जो है वो चली जाएगी। भगवान ने जब उद्धव को ऐसा कहा तो उस समय, और ऐसा कहते हैं कि आज भी वैष्णवों के अंदर कई गोपियां ऐसी हैं जिनके ऊपर यमुना महारानी की कृपा बरस रही है। देखो, 16,107 रानियां चली गई, यहां धरती के ऊपर कौन है? कालिंदी, यानी यमुना महारानी बह रही है। और ऐसी कृपा वैष्णव लोग कहा करते हैं कि आज भी कभी कभी कोई जाता है श्रद्धा से, भाव से, विश्वास से, तो यमुना महारानी जो है आज भी उनको दर्शन देती है, उनके ऊपर कृपा करती है। ये उस समय की बात है कि जिस समय कन्हैया सारी गोपियों के साथ में व्रजमंडल में रास रचाया करते थे, तो एक ऐसी गोपी थी जिनके पांव नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे। जब कन्हैया संवर करके, सज करके वहां से निकलते, तो उस समय वो गोपी जो है वो भगवान को देखा करती थी कि कभी मेरे साथ में भी कन्हैया रास रचाएंगे, कभी मैं भी कन्हैया के साथ में रास रचाऊंगा। वो भी हमेशा सज धज करके, श्रृंगार करके जो है वो तैयार रहते थे कि कब कन्हैया आ जावे और कब हमारे साथ में रास जो है वो रचावे। कन्हैया उनके आगे से होकर के चले जाते, लेकिन वो निराश नहीं होती थी। वो रोजाना यमुना जी के किनारे जाती और दीपदान किया करती थी। उसका रोजाना का ये नियम हो गया था कि वो रोजाना जाकर के दीपदान करती थी। प्रतिदिन यमुना जी का स्तवन करती, ध्यान करती, यमुना जी के घाट के ऊपर जाकर के स्वास्तिक बनाया करती थी, उनका पूजन किया करती थी। तो एक दिन जो है वो यमुना महारानी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। तो यमुना महारानी ने कहा कि अरे मांगो, क्या मांगती हो? तो उस गोपी ने कहा कि हे मैया, मैं तो केवल इतना चाहती हूं कि मैं कन्हैया के साथ में रास रचाऊं। तो यमुना जी ने कहा कि भाई इतनी सी बात है, क्यों चिंता करती हो?
मैं अभी जाती हूँ लाला के पास में, कन्हैया के पास में, प्रभु के पास में, मैं उनको लेकर के आती हूँ। और भगवान तो गोपियों के साथ में रास रचा रहे हैं। और उसी समय यमुना महारानी जो है उस रास मंडल के अंदर जाकर के खड़ी हो जाती है। अब आप ये सोचो कि किसी का पति किसी स्त्री से बात कर रहा, उनके साथ में रास रचा रहा, और उसकी पत्नी आ जाए तो क्या स्थिति होगी। आज भगवान जो है वो गोपियों के साथ में रास रचा रहे हैं, और उस समय यमुना महारानी जो है वो वहां आकर के खड़ी हो जाती है। तो जैसे ही भगवान की नजर यमुना जी के ऊपर पड़ी तो दौड़ करके भगवान यमुना जी के पास में गए और कहा कि अरे यमुने, तुम यहां पर? तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, चलिए मेरे साथ आपको चलना है। तो भगवान ने कहा कि अरे अभी चलो? कहा कि हाँ अभी चलो, मैं जाकर के उनको कह करके तो आ जाऊं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे साथ में तुम्हें अभी चलना है। और यमुना महारानी भगवान को लेकर के उस गोपी के घर के आगे जाकर के खड़ी हो जाती है और भगवान से कहती है कि दरवाजा खटखटाओ। और भगवान जो है उनके सामने जाते हैं, दरवाजा खटखटाया तो उस समय जो है वो गोपी जिसका नाम था चंद्रवाला, उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि उनके सामने उनके ठाकुर, उनका गोविंद, उनका गोपाल जो है वो खड़ा है। चंद्रप्रभा कहती है, करे लाडले जी आप यहां पर? तो भगवान कहते हैं कि अरे तुम मुझे क्या कहना चाहती हो, कुछ तो बताओ। तो उस समय वो कुछ भी नहीं बोल पाई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन की जो इच्छा थी मैंने तो मेरी यमुना महारानी को बता दी है। और उसी समय यमुना महारानी वहां आती है और आकर के कहती है कि ये आपके साथ में रास रचना चाहती है। तो उस समय भगवान ने यमुना जी से कहा था कि अरे यमुने, तू क्या बोल रही है? ये कैसे मेरे साथ में रास रचाएगी? देख इसके तो पांव ही नहीं है। तो यमुना जी ने कहा कि मुझे पता नहीं किसके पांव है या नहीं, आपको इनके साथ में रास रचाना है बस। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। और उसी समय भगवान ने जो है अपना उपरना जो था वो उतारा और उतार करके उन्होंने अपने दोनों पांवों के ऊपर जो है वो बांध लिया था। और उसी गोपी को, उसी चंद्र प्रभा को उन्होंने अपनी जंघाओं के ऊपर बांधा और बांध करके आज भगवान जो है मोर नृत्य कर रहे हैं। तो उस समय यमुना जी ने कहा कि अरे प्रभु, आप ये मोर नृत्य कब सीख गए? तो उस समय भगवान ने कहा कि अरे यमुने, जिस समय मैं गोवर्धन जी के पास में जाया करता था तो वहां पर मोर नृत्य करता, मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरी भी इच्छा होती कि मैं ऐसा नृत्य करूं, आज करने का मौका मिला है तो मैं आज जो है इस गोपी के साथ में मोर नृत्य करूंगा। और भगवान जो है उस गोपी के साथ में जो है घुटनों के बल, क्योंकि दोनों पांव ऊपर कर लिए, अब दोनों एक बराबर हो गए हैं और दोनों ने मिलकर के जो है भगवान ने उनके साथ में जो है वो रास रचाया है। पहली बार भगवान ने मोर नृत्य किया था। आज भी रास मंडली के अंदर आप जाकर के देखते हो, जहां भी रास होता है वहां पर मोर नृत्य हुआ करता है। जब मोर नाचता है, मोर बनकर के कोई नाचता है तो उस समय वो घुटनों के बल जो है वो नाचा करता है। ये यमुना महारानी की कृपा है। ठाकुर जी 16,108 रानियों में यमुना जी को जो भूमंडल पर रह गई थी, भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, तुम जाकर के मेरी गोपियों को ये कथा जो है वो सुनाओ। तो भगवान सीधे जो है वो व्रजमंडल के अंदर आए और गोवर्धन की तलहटी के ऊपर, जहां पर कुसुम सरोवर है, जहां आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हो, गिरिराज जी की परिक्रमा के अंदर एक कुसुम सरोवर आता है। उसी कुसुम सरोवर के अंदर वहां पर एक उद्धव शिला है। उसी उद्धव शिला के ऊपर बैठ कर के उद्धव जी ने 16,108 रानियों को ये भागवत की कथा सुनाई थी। और जैसी ये कथा सुनाई, एक एक प्रसंग भगवान का उद्धव जी कह रहे थे तो गोपियों की आंखों से अश्रुधारा जो है वो बह रही थी, आंखों से जल गिर रहा था।
आज भी आप जहाँ जाओगे दर्शन करोगे तो आप जब उद्धव शिला को जो है चाहे वो कितना ही पोंछ लो लेकिन आज भी वो गीली रहती है। इसका प्रमाण है हमारी भारत की धरती के ऊपर हमारे यहाँ पर जो है बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ये प्रमाणित होता है कि परमात्मा ने यहाँ आकर के लीलाएं की है, भगवान ने यहाँ पर लीला की है। आप यहाँ से जाइए जहां पर भगवान ने उद्धव जी को ये भागवत की कथा दी थी, उसको हम भाल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वो वृक्ष जिस वृक्ष के नीचे भगवान जो लेटे हुए थे वो वृक्ष आज भी जो है उसकी गवाही दे रहा है। और ऐसा कहते हैं कि भागवत का अगर दान किसी को करना हो तो वो भागवत का दान वहीं पर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि भगवान ने उद्धव को ये भागवत का दान दिया है, भागवत दिया है। और ऐसा प्रमाण है कि आप भागवत जी की पोथी को वहां ले जाकर के कपड़े में लपेट करके रख दो तो 24 घंटे के अंदर एक बार वो कपड़ा जो है वो खुल जाता है भागवत का। ऐसा आज भी प्रमाण है, उसको आज ऐसा भी जो है मानते हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे द्वारिका के क्षेत्र के अंदर एक गोपी तालाब आता है, द्वारिका जाते हो तो एक गोपी तालाब भी आता है, आप तो लोग गए होंगे काफी लोग। एक गोपी तालाब आता है तो उस ये गोपी तालाब कैसे पड़ा कि जब भगवान यहां से गए थे तो उस समय गोपियां जो है वो भगवान के वियोग के अंदर रोई थी और वही रोने के कारण से जो अश्रुधारा जो उनकी निकली थी वो उसी अश्रुधारा से जो है उनका एक कुंड बन गया था। और वहां की मिट्टी, और ऐसा कहते हैं कि वो मिट्टी को अगर हम हाथ में लेकर के ले जाएं और सुखा देवें तो वही मिट्टी जो है वो गोपी चंदन बन जाता है। जो हम लगाते हैं गोपी चंदन ठाकुर जी को लगाते हैं, हम लगाया करते हैं, ऐसा कहते हैं कि वही वास्तव के अंदर गोपी चंदन होता है, उसी को गोपी चंदन कहा है। वल्लभाचार्य जी ने हमको बताया है कि भगवत तत्व का लोग कहते हैं कि भगवान की कथा जो है भाई क्यों सुने, क्या फायदा है कथा सुनने का, क्या लाभ है। जो कथा सुनता है वो भी मरता है और जो कथा नहीं सुनता है वह भी मरता है। जो भजन करता है वह भी मरता है और जो भजन नहीं करता है वह भी मरता है। जो भागवत सुनता है वो भी मरता है और जो भागवत नहीं सुनता है वह भी मरता है। तो फिर हम भजन क्यों करें। तो उस समय जो है वल्लभाचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि अरे भैया ये सब कुछ सही बात है, मरना सभी को है, लेकिन आप ये देखिए कि जब बिल्ली किसी चूहे के ऊपर झपट्टा मारती है, मुंह में लेती है, तो उस चूहे के शरीर से जो है वो रक्त निकलने लग जाता है। और वही बिल्ली जब अपने बच्चों को 7 घरों में लेकर के जाती है तो उसके एक खरोंच भी जो है वो नहीं आती है। उसको आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम भजन कर रहे हैं तो परमात्मा जो है वो बिल्ली के माँ के रूप के अंदर आती है और माँ जो है अपने बच्चों को उठा करके लेके जाती है तो उसे कोई भी कष्ट नहीं होता है, कोई भी दुख नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखो कि हमेशा अपनी मस्ती में रहो, अपने आनंद के अंदर रहो। भगवान श्री राम का जब विवाह हुआ, भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो उस समय जो है वो कौशल्या मैया क्या कह रही है कि तुम रो, पहले दरवाजा बंद है, भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और उस समय जो है भगवान कह रहे हैं कि अरे मैया मेरा जन्म हो गया, दरवाजा खोल दो। तो उस समय भगवान को माँ कौशल्या कहती है कि ऐसे नहीं खोलूंगी, इतना बड़ा कोई बेटा बन करके थोड़े आता है, छोटा बनो पहले। तो भगवान ने कहा कि लो मैया मैं छोटा बन जाता हूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी, हमारे जब घर में बेटा होता है तो 2 हाथ वाला होता है, तुम्हारे तो 4 हाथ हैं। तो उन्होंने कहा कि लो मैं 2 हाथ हटा लेता हूं, अब तो दरवाजा खोल दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, हमारे घर में जब बेटा पैदा होता है तो वो निर्वस्त्र होता है, बिना कपड़ों का होता है, तुम तो कपड़े पहन करके आए हो, पहले कपड़े उतारो। माँ एक एक चीज कह रही है
तो उस समय जब भगवान ने कपड़े उतार दिए तो वहां भगवान कहते हैं कि अरे मैया अब तो दरवाजा खोल दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले रो, जब तक रोओगे नहीं तब तक जो है मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो भगवान ने कहा कि अरे मैया रोना तो मुझे आता ही नहीं है। माँ क्या कहती कि माता पुनि बोली सो मत डोली तजऊ तात यह रूपा कीजे शिशुलीला अतिजय पीला यह सुख परम अनूपा। आप जो है वो छोटे बनिए। माँ कौशल्या भगवान से कह रही कि आप रोइए। जब बालक, हमारे घर में भी बालक पैदा होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि बालक नहीं रोए तो माँ को बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि मेरा लाला रो क्यों नहीं रहा है। तो माँ जो है वो ठोक ठोक करके रुलाती है, नर्स जो है वो ठोक ठोक करके आपको रुलाएगी। माँ कौशल्या हमको ये कहना चाहती है कि अभी रोओगे तो जिंदगी भर तुम्हें रोना ही रोना है, क्योंकि संसार में आए हो तो रोना ही रोना है, जिंदगी भर रोना होता है। लेकिन देखो, हम सभी ये जानते हैं कि जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से हमने पहली बार रोए थे और उससे लेकर के आज तक हम रो ही रो रहे हैं। हम कहते हैं कि भाई हमने इतना कर लिया, ये कर लिया, हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी पार नहीं पड़ रही है कोई ऐसा जिसके जीवन में कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, दुख ना हो, चिंताएं ना हो, सब रो रहे हैं। लेकिन भागवत सुबोधनी जी कह रही है कि ये 7 दिन आपको मिले हैं, इन 7 दिनों के अंदर तो आप मुस्कुराओ, इन 7 दिनों के अंदर तो ठाकुर जी को अपने आप से स्पर्श करवाओ, अपने आप को छुआओ। भगवत तत्व कहता है कि आप जो हैं यहाँ आओगे और आकर के परमात्मा की इस कथा को सुनकर के आनंद की अनुभूति को पाओगे, तब समझो कि हमने कुछ यहां से पाया है, हमने कुछ यहां से जो है वो लिया है। केवल हम आते हैं और आकर के सोचते हैं कि भाई शाम का वक्त होने वाला है, जल्दी जाऊं, दिया बत्ती करनी है, गाय को धोना है, बस यही भाव लेकर के आओगे तो हमें इस कथा से कुछ भी नहीं मिल पाएगा। वही पुरानी बात है कि पोता जो होता है वो कहता है कि बाबा 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 जी बनो, बाबा जी बनो, और बेटी का बेटा कहता है कि ना 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 नहीं बनो। वही जीवन है, यही जीवन हमारे सारे जो है वो ये कहा करते हैं। कोई कहते हैं कि आपको ये कार्य करना है, कोई दूसरा कहेगा कि आपको ये कार्य नहीं करना है। जीवन भर जो है हम लोग यही करते रहते हैं। इससे जीवन हमारा कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जीवन को अगर हमें सफल करना है तो हमें कुछ करना होगा, कुछ करिए। आप अगर कुछ करोगे तो आपके जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति जो है वो होगी। ये 7 दिन आपको मिले हैं भागवत सुबोधनी के। आप लोगों ने नानी बाई का मायरा सुना, खूब तालियां बजाई, खूब नाचे, खूब किया, आप लोगों ने खूब आनंद लिया। केवल भजन सुनना या कीर्तन करना, ताली बजाना या नाचना यही जीवन का सार नहीं है। हमें जो है कुछ यहाँ से लेकर के जाना है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि महाराज हम कथाओं में जाते हैं, वहाँ पर तो जो है 3 घंटे की कथा होती है, उसमें 15 भजन हो गए, फिर कथा कहाँ रही। लेकिन देखो, श्री राधा कृष्ण समिति के तत्वाधान में हमेशा यह कथा होती है। ये लोग कहा करते हैं कि भजन ज्यादा हो ना हो, लेकिन मूल तत्व जो है हमें प्राप्त होना चाहिए। एक गुरुजी जो है किसी के यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए जाते, बुढ़िया के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तो वो बुढ़िया चिढ़ती थी महात्माओं से, वो कुछ भी बोलती नहीं थी, रोज गाली बकती थी। आग लगे तेरे, आग लगे तेरे, आग लगे तेरे, रोज कुछ न कुछ कहा करती थी। कभी भी जिंदगी में उसने कुछ भी नहीं दिया था। कोई भी आ गया मांगने के लिए, उसने कभी भी इसको कुछ भी नहीं दिया। तो गुरुजी हमेशा जाते शिष्य को साथ में लेकर के, तो वो रोज गाली देते, गुरुजी लौट करके आ जाते। तो चेले ने गुरुजी से कहा कि अरे गुरुजी, आप रोज क्यों जाते हो उनके घर? वो कुछ देती नहीं है, रोजाना आपको कुछ न कुछ गाली सुनाती है।
तो गुरुजी ने कहा कि कुछ तो दे रही है ना, तुझे पता तो चल गया कि वो कुछ तो दे रही है, चाहे वो गाली देवे, दे तो रही है। इसी का नाम संत है, इसी का नाम गुरु होता है। आप यहां आकर के बैठो, मन ही मन कहो कि कहीं महाराज जी भजन तो सुना हुई को नहीं, गाली देते रहो, गाली दोगे तो भी कुछ तो कुछ दे ही रहे हो, कुछ तो कुछ मिल ही रहा है। तो गुरुजी ने चेले से कहा कि तू पता तो कर कि वो गाली क्यों सुना रही है, गाली क्यों देती है रोज। तो चेले ने पता लगाया तो कहा कि गुरुजी, इसके घर के अंदर जो बेटा है, बहू भी है, लेकिन उस बहू की, बेटे की शादी के बहुत समय हो गया लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। इसी कारण से उनको क्रोध आता है, हमेशा वो गालियां निकालती रहती है। तो गुरुजी ने कहा कि चलो कल चलते हैं। और गुरुजी दूसरे दिन फिर पहुंच गई कि भिक्षान दे ही। तो उस समय वो बुढ़िया जो है वो आंगन के अंदर पोछा लगा रही थी। समझते हो पोछा? मसो तो फिर कपड़े से पोछा लगा रही थी। तो फिर उन्हें क्रोध आ गया, महाराज जी को देख करके कहा कि लो आज फिर आ गया। और उन्होंने जो पोछा था हाथ में वही जोर से जो है उनको फेंक दिया, आग लगे तुझे। महाराज जी ने जो है, गुरु जी ने उस पोछे को ले लिया और कहा कि जय श्री कृष्ण मैया, और वहां से वो पोछा लेकर के चले गए। तो चेले ने कहा कि अरे गुरुजी क्या करोगे इस कपड़े का? गुरुजी ने कहा कि अरे ये कभी कुछ नहीं देती है, लेकिन आज तो कुछ दिया तो सही, चलो चलते हैं घर। कुटिया के अंदर आए और गुरुजी ने जो है उस कपड़े को बड़े ही सलीके से, बड़े ही तरीके से उनको फाड़ा और फाड़ करके उन्होंने एक लंबी बत्ती बना ली थी। और लंबी बत्ती बनाई और लंबी बत्ती बना करके दीपक के अंदर तेल डाल करके, घी डाल करके प्रज्वलित किया और पूरी कुटिया को उन्होंने प्रकाश कर दिया था, प्रकाशमय हो गया था। तो चेले ने कहा कि वाह गुरुजी, आपने जो है कपड़ा कोई काम का नहीं था, आपने जो है उस कपड़े को फाड़ करके बत्ती बना करके इसका बहुत सुंदर उपयोग ले लिया है। तो गुरुजी ने कहा कि आज उस बुढ़िया ने हमारे घर में प्रकाश किया है, कल उसके घर में भी प्रकाश होगा। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। और उसी समय ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, प्रभु के ऐसी कृपा हुई कि समय आने के ऊपर उसी महात्मा जी के, उन्हीं गुरु जी के आशीर्वाद से उनके घर के अंदर, उस बुढ़िया के घर के अंदर पोता हुआ था। आप दीजिए कुछ, अगर आप कुछ नहीं दे सकते हो, हमारे गुरु जी तो कहा करते हैं कि थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो किसी के सामने, ये भी आपको देना ही एक तरह से हो जाता है। अगर आप अच्छा दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा और बुरा दोगे तो आपको बुरा भी मिलेगा। शास्त्र कह रहा है, भगवान कह रहे कि हे उद्धव, तुम इनको ले जा करके पोथी बांध करके इनको सुना दो बस। तो 16,108 रानियों को श्रीमद् भागवत की कथा उद्धव जी ने सुनाई थी। गोपी 16,108 भगवान की पटरानियों को। और ये कथा सुनकर के 16,107 रानियां जो है परम धाम के अंदर चली गई थी। कालिंदी एक ऐसी है जो इसी धरती के ऊपर विराजमान है। जब यमुना महारानी जाने लगी थी तो उस समय उद्धव ने उनको रोक लिया था कि नहीं मैया, आप मत जाओ, आप यहीं पर रहो, क्योंकि आप चली जाओगी तो फिर इस धरती का कल्याण कौन करेगा? जो दूसरों का भला करने वाला होता है, दूसरों का अच्छा करने वाला होता है, उसको सभी लोग चाहते हैं कि वो यहीं पर रहे। मान लो इस कथा में कोई आए हैं, सबकी सेवा करने वाला हो, तो उसको सभी लोग चाहने लग जाएंगे। और अगर कोई बुरा व्यक्ति हो, कथा में परेशान करता हो, डिस्टर्ब करता हो, तो ये सोचते हैं वो ये चला जावे तो ठीक रहे। जो जीवन के अंदर अभिमान रखता है, क्रोध करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उनको सभी चाहते हैं कि वो यहां से चले जाए। लेकिन जो क्रोध नहीं करता है, अभिमान नहीं करता है, उसको सभी लोग चाहा करते हैं। यही हमारी यमुना महारानी है। यमुना का एक नाम जो है वो भक्ति है। अगर हमारे जीवन के अंदर भक्ति है
तो भक्ति के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो परमात्मा को मिला देती है, परमात्मा के पास में जो है वो लेकर के चली जाती है। उद्धव जी ने कहा कि हे यमुने महारानी, आप तो ठाकुर से मिलाने वाली हो, इसी कारण से आप अगर चले जाओगी तो हम ठाकुर से मिलेंगे कैसे। इस कारण से आप इस धरती के ऊपर जो है विराजमान रहिए। और आज वल्लभाचार्य जी महाराज हमको कह रहे हैं कि यतम कौरवम सृजम कृष्ण वयम श्री कृष्णाय शरणम गताय श्री कृष्णाय शरणम मम। कौरव और पांडवों का युद्ध लगभग समाप्त हो गया था। पांडव जो है वो गद्दी के ऊपर बैठ गए थे। तो भगवान ने सोचा कि चलो हमारा कार्य पूर्ण हो गया है, अब हमें यहां से विदा होना है। जब भगवान रथ के ऊपर चढ़ रहे थे तो उसी समय मां कुंती जो है उनके सामने आ जाती है। और मां कुंती ने आकर के भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप कहां जा रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे बुआ, आप मुझे प्रभु कह रही हो, आप मुझे परमात्मा कह रही हो, भगवान कह रही हो। अरे मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम्हारे भाई का छोरा हूं। तो कुंती ने कहा कि यही तो तेरी सबसे बड़ी बात है लाला, तू सब कुछ करता रहता है लेकिन अपने आप को छुपा करके रखता है। मां कुंती जो है भगवान को कहती है कि हे लाला, तुम यहीं पर रहो। तो भगवान ने कहा कि अरे बुआ, मेरा कार्य समाप्त हो गया है, अब मुझे वृंदावन के अंदर, मुझे द्वारिका जाना है। तो मां कुंती कहती है कि नहीं कृष्ण, भले ही मैं राजमाता हो गई हूं लेकिन तुम्हें यहां पर रुकना है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं मैया, मैं तो केवल इतना चाहता था कि तुम्हें जीवन के अंदर सुख मिले, तुम्हारे जीवन में सुख आया, अच्छा अब मैं चलता हूं। तो मां कुंती कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मां कुंती कहती है कि अरे कृष्ण, हे प्रभु, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। मैं उस सुख को लेकर के करूं क्या कि आप हमसे दूर हो जाए। हम भजन करते हैं, हम भजन करेंगे, जैसी संसार की हवा लगी हम भूल जाते हैं। जैसे कथा सुनी आप लोगों ने, आपके मन में वैराग्य आएगा कि भी चलो हम भगवान के भजन करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन यहां से जैसे उठ करके जाओगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे लगने लग जाता है। मां कुंती रोक रही हैं। आप देखिए, जब भी आप पूजा करने के लिए बैठते हो तो कोई ना कोई काम आ जाता है। कभी मोबाइल आ गया, कभी कोई पोता आ गया, कभी कोई बेटा आ गया, या कभी हमारा ध्यान भी चला जाता है। लेकिन जब हम घर का कार्य कोई करते हैं, किसी दूसरे का कार्य करते हैं, तो उस समय जो है कोई भी काम याद नहीं आता है। कथा में अभी बैठे हो तो 100 बातें आपको याद आ जाएंगी। परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लेना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो मां कुंती कहती है कि मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि तुम क्या मांगती हो। तो ऐसी मांग की है मां कुंती ने, ऐसी मांग जो है आज तक के संसार के अंदर किसी ने नहीं की है। मां कुंती कहती है कि विपदा संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् ससाद पुनर्भवन दर्शनम। मां कुंती तो कहती है कि हे प्रभु, मुझे दुख ही नहीं, दुखों का पहाड़ मेरे जीवन के अंदर आ जाए बस। और जैसे ही भगवान ने ये सुना तो उसी समय भगवान तो घबरा गए थे और कहा कि अरे बुआ, तुम क्या मांग रही हो। अरे तुम्हारे जीवन के अंदर दुखों की कोई कमी थी जो तुम हमसे जो ये दुख मांग रही हो, लेकिन मैं तुम्हें दूं कैसे। क्योंकि भगवान ने कहा था कि अरे बुआ, दुख नाम की चीज मेरे पास में है ही नहीं। हम किसी को कुछ देवें, जो चीज हमारे पास में होती है वही तो दे सकते हैं। जो हमारे पास में है ही नहीं तो हम क्या देंगे। तो भगवान ने कहा कि अरे दुख जो है वो मेरे पास में है नहीं, मेरे पास में तो केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। मां कुंती कहती है कि तुम जा रहे हो तो संसार के सारे दुख मुझे दे दो। तो भगवान ने कहा कि बुआ, ये नहीं हो सकता। जिसके जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसको वो
मिला करता है उसको वो मिलता है। तुम्हें जितना दुख भोगना था तुम दुख जो है वो भोग चुकी हो, और जितना तुम्हारे भाग्य के अंदर सुख की मात्रा है अब तुम जो है उस सुख को तुम्हें भोगना है, उतने समय तक आपको सुख भोगना है। इस कथाओं में जो है हर कोई नहीं आ सकता है। जिसके भाग्य के अंदर ये कथा होगी वही इस कथा के अंदर प्रवेश कर सकता है, और जिसके भाग्य के अंदर नहीं लिखी हो वो बहुत कोशिश करती है या बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो इस कथा में नहीं आ पाता है। आपको परमात्मा ने चुना है, आप लोग यहाँ पर आए हो कथा सुनने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपको परमात्मा ने चुना है। आप परमात्मा के प्रेमी हो, भगवान के स्नेही हो, इसलिए आप यहाँ आकर के बैठे हुए हो। तभी तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और जिसको जो प्रेमी नहीं होगा, जो स्नेही नहीं होगा, कथा में आने के बाद में भी उसे आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। किसी को नेता चुनने के अंदर आनंद आता है तो किसी को सत्संग चुनने के अंदर आनंद आता है। अगर आप किसी नेता को चुनोगे तो वो जाकर के असेंबली के अंदर जाकर के बैठता है, और अगर आपने सत्संग को चुना तो आप भागवत की कथा में आकर के बैठते हो। परमात्मा ने, भगवान ने आप लोगों को चुना है, इसी कारण से आप इस कथा के अंदर आकर के बैठे हुए हो। परमात्मा के, भगवान के पांव को पकड़ लो। संसार के पांव को पकड़ोगे तो लोग ठोकर मारेंगे, और परमात्मा का पांव अगर आप पकड़ लोगे तो आप ठाकुर जी के सानिध्य को प्राप्त करोगे, भागवत जी को। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। बहुत ही अद्भुत शान है परमात्मा की। तो चलो हम भी ठाकुर जी का अनुभव करें, महसूस करें, क्योंकि परमात्मा ठाकुर जी जो है बड़े ही अद्भुत हैं। क्योंकि ऐसे देखे हैं कि लोग खाली हाथ आते हैं और भरे हुए हाथों से यहाँ से जाया करते हैं। ये परमात्मा की लीला है। सांवरियों है से सांवरियों है सेठ म्हारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियों है से सांवरियों है सेठ म्हारी राधा जी से ठाणी है। ये जाने दुनिया सारी है। सांवरियों है से सांवरियों है सेठ म्हारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियों है से सांवरियों है सेठ म्हारी राधा जी से ठाणी है। जाने दुनिया सारी है। सांवरियों है सांवरियों है सेठ म्हारी राधा जी से ठाणी है। सांवरियों है से
में सेठ, सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठानी है। सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठानी है। ये जाने दुनिया सारी सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। ये जाने दुनिया सारी है सावरियों है सेठ। छप्पड़ फाड़ देवे छप्पड़ फाड़ नहीं इनसो कोई और दानी है। देवे छप्पड़ फाड़ देवे छप्पड़ फाड़ नहीं इनसो कोई और दानी है। ये जाने दुनिया सारी है सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। ये जाने दुनिया सारी है सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ मारी राधा जी सेठानी है। सावरियों है सेठ।
भक्तारो तो काम बस हाजरी लगानो है। भक्तारो तो काम बस हाजरी लगानो है। ये जाने दुनिया सारी है सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। ये जाने दुनिया सारी है सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। ये जाने दुनिया सारी है सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठाणी है। सावरियो है सेठ बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो उस समय माँ कुंती जो है भगवान से प्रश्न पूछ रही कि हे प्रभु, मैं तो केवल इतना पूछना चाहती हूँ कि संसार में सबसे बड़ा दान जो है वो कौन सा है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे मैया, सबसे बड़ा दान जो है इस संसार में अन्न का दान है। आप जो है वो कुछ भी दे दो कम रहेगा। आपने मान लो किसी को 5,000 रुपए दिए हैं तो सामने वाले के लेने वाले के मन में आएगा कि ये 6,000 दे देता तो कितना अच्छा होता। अगर आप 2 भरी सोना दे दो दान में तो उसके मन में आएगा कि अगर 2.5 भरी दे देता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अगर आप अन्न का दान कर रहे हो, अन्न दे रहे हो किसी को, और आपने 2 लड्डू खिला दिए, 3 लड्डू खिला दिए, चौथे लड्डू के बाद वो कहेगा कि बस अब बहुत हो गया। फिर आप कहो कि नहीं नहीं, आपको 1 लड्डू तो लेना ही पड़ेगा। तो उस समय मान रखने के लिए हमने 1 लड्डू और ले लिया और फिर आकर के कहे कि महाराज लीजिए, तो उस समय हम कहते हैं महाराज अब नहीं, अब कुछ भी नहीं ले सकता। भगवान कहते हैं कि अन्न दान से बड़ा दान जो है वो कोई दूसरा नहीं है। कर्ण का उदाहरण जो है वो देते हुए भगवान ने कहा था कि जिस समय कर्ण की मृत्यु हुई थी, कर्ण ने इस धरती के ऊपर आकर के खूब सोने का दान दिया था, सोना खूब दिया था। तो भगवान ने सोचा कि देखो इसका आखिरी समय है, जा रहा है, इसके हाथ से थोड़ा अन्न का दान करवा दो। भगवान ने देखा कि जहां कर्ण गिरा पड़ा है उसके उल्टे हाथ की तरफ जो है वो धान पड़ा है और सीधे हाथ की तरफ जो है एक पत्थर पड़ा हुआ है। भगवान जो है वो कर्ण के पास में आए और आकर के कहा कि अरे कर्ण, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। तो कर्ण ने कहा कि अरे प्रभु, आए हो तो इस समय आए हो। तो भगवान ने कहा कि अरे भाई, इस धरती के तुम तो सबसे बड़े दानवीर हो, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। तो कर्ण ने कहा कि प्रभु, मैं इस समय आपको क्या दे सकता हूं, मेरे पास में है क्या। तो भगवान ने कहा कि नहीं कर्ण, आज जो है मुझे कुछ चाहिए तुमसे, कुछ तो दो, जा रहे हो कुछ तो दे दो। तो उस समय कर्ण ने जो है वो उल्टा हाथ नहीं चलाया, सीधा हाथ चलाया था। भगवान ने सोचा था कि पास में एक मुट्ठी दान पड़ा हुआ है, अगर ये उठा करके दे दे तो ये ऊपर जाकर के कुछ खाए तो सही, नहीं तो ऊपर जाकर के खाएगा क्या। लेकिन कर्ण ने सीधा हाथ जो है वो घुमाया था और जैसे सीधा हाथ बढ़ाया, पत्थर हाथ में आ गया और कहा कि प्रभु, आपको कुछ लेना है तो मैं अभी देता हूं, मैं आपको खाली नहीं जाने दूंगा। मेरे एक दांत लगा हुआ है सोने का, मैं अभी तुम्हें दे देता हूं। और उसी समय जो है कर्ण ने उस पत्थर से अपने दांत के ऊपर मारा और दांत को तोड़ करके प्रभु को कहा कि लीजिए प्रभु, ये दांत आप रख लीजिए। तो भगवान ने सोचा कि देखो, आखिरी समय के अंदर भी यही दे रहा है,
तो भगवान ने कहा कि अरे कर्ण, मैं ये दान नहीं ले सकता, खून से भरा हुआ है, खून से भरा हुआ दान जो है वो किसी को दान नहीं दिया जाता है। तो कर्ण ने कहा कि प्रभु चिंता मत करो। उसी समय कर्ण ने जो है आकाश के अंदर उस पत्थर को फेंका, वरुण भगवान ने स्वीकार किया और उसी समय बारिश जो है वो होने लग गई थी। मूसलाधार बारिश हुई और उस बारिश के अंदर वो दांत जो है वो धुल गया था, साफ हो गया था। तो कर्ण ने कहा कि लीजिए प्रभु, इस दांत को आप ले लीजिए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान सोच रहे हैं कि देखो, मैंने इसको आखिरी मौका दिया, लेकिन फिर भी ये तो सोने का ही दांत दे रहा है। कर्ण जो है जब ऊपर जाता है तो उस समय जो है कर्ण को भूख लगी, तो सोने की कचौली आ रही है, सोने की रोटी आ रही है, सोने की दाल आ रही है, सोने की सब्जी आ रही है। तो कर्ण ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं ये? तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने सोने का दान दिया है तो तुम्हें सोना ही मिलेगा। अगर तुम अन्न का दान करते तो तुम्हें अन्न यहां मिलता। तो कर्ण ने कहा कि महाराज कुछ मौका दीजिए मुझे, मैं जाना चाहता हूं इस धरती के ऊपर पुनः और अन्न का दान करना चाहता हूं। तो उस समय भगवान से जब कहा गया तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तक इसका शरीर जला नहीं है, जब तक शरीर जले नहीं तब तक जो है वो आत्मा नीचे आ सकती है। मां कुंती जो है वो कर्ण से बात कर रही है, शरीर को लेकर के बैठी हुई है युद्ध भूमि के ऊपर, और कर्ण धरती के ऊपर नीचे आता है और तीर्थों में जाकर के खूब अन्न का दान करता है, खूब ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, भोजन कराकर भोजन के ऊपर भोजन करा रहा है। हजारों ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, लेकिन किसी भी ब्राह्मण के उन्होंने तिलक नहीं किया था। और ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध के समय के अंदर ब्राह्मण के तिलक नहीं करना चाहिए। अगर हम तिलक करेंगे तो एक ब्राह्मण भोजन के निमित्त होगा, केवल एक जो है वो संतुष्ट होगा। और अगर आपने जो है किसी ब्राह्मण के तिलक नहीं किया है तो उस दिन जो है वो जितने भी हमारे जो पूर्वज हैं वो सारे के सारे तृप्त हो जाते हैं। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि अंगूठे से तिलक किया जाता है, और जैसे ही अंगूठा अगर आपने लगा लिया तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, वो जमीन आपकी हो गई, वो हिस्सा जो है वो आपका हो गया है। इसी कारण से श्राद्ध पक्ष के अंदर कहा है कि कर्ण जो है वो 16 दिन तक यहां रहा था, तो 16 श्राद्ध हो गए थे। 16 श्राद्ध जो होते हैं वो कर्ण के समय से जो है वो शुरू हुए थे। आज भी नियम है कि जब 16 श्राद्ध करें तो उस समय जो है ब्राह्मण को तिलक नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि भोजन कराने के बाद में अगर आपने एक ब्राह्मण को भोजन करा दिया तो एक तिलक कर दिया तो एक ब्राह्मण जो है वो गिना जाएगा, एक जीव के निमित्त। क्योंकि हमें तो ये मालूम नहीं कि हमारे पूर्वज जो है वो कितने इस संसार को छोड़ करके गए हैं, और अगर आपने तिलक नहीं किया तो उन सब जीवों के निमित्त जो है वो भोजन चला जाता है। वल्लभाचार्य जी ने हमको ये बताया है, श्राद्ध के अंदर तिलक का महत्व जो है हमको बताया। हर चीज का एक महत्व है। जो आप पूजा करते हो, हर उस पूजा की वस्तु का महत्व, जैसे दीपक होता है, उस हमारे घर में जब हम दीपक करते हैं तो उस दीपक का भी महत्व होता है। हम लोगों की तो एक फैशन चली है कि भी रोजाना हर महीने हम नया दीपक लेकर के आ जाते हैं, हर दीपावली को दीपक लेकर के आ जाते हैं। लक्ष्मीनाथ जी गए और जाकर के हम एक नई नई डिजाइन के दीपक लेकर के आ जाते हैं। लेकिन शास्त्रोक्त नियम यह है कि जितना पुराना दीपक होगा उतनी ही लक्ष्मी आपके घर में विद्यमान रहेगी, और जितना दीपक आप बदलते रहोगे उतनी लक्ष्मी जो है आपसे दूर होती रहेगी। ऐसा कहते हैं कि पुराना दीपक जो होता है वो घर के अंदर लक्ष्मी की वृद्धि करता है, लक्ष्मी को बढ़ाता है। समझ में आया? आगे से ऐसा करोगे। ये भागवत सुबोधनी हमें जो यही बात बता रही है कि घर के अंदर पुराना दीपक होना चाहिए, और दीपक का बड़ा महत्व है। अगर घर में कोई आदमी बीमार हो गया, बीमारी जो है घर से निकल नहीं रही है,
बुखार जो है उसका उतर नहीं रहा है, तो आप जो दीपक कर रहे हो वो पुराना घर का सबसे जो पुराना दीपक होता है, उस दीपक को आप पानी के अंदर डाल दो, कुछ देर तक भीगने दो, और भीगने के बाद में उसी पानी से जो है उसको स्नान करवा दो, तो उसकी बीमारी जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये कितना बड़ा महत्व बताया है। छोटी छोटी बातों को अपने जीवन के अंदर हमें उतारना है। और मान लो फिर भी नहीं उतरे तो उस दीपक को 7 बार घुमा करके उसको जो है वो बाहर फेंक दो, तो आपका सारा का सारा कष्ट जो है वो उस दीपक के साथ में जो है वो चला जाता है। बड़ी महत्वता है हर चीज की पूजा में। जैसे आप मंत्र एक होना चाहिए, पाठ एक होना चाहिए, आसन एक होना चाहिए, माला जो है वो एक ही होनी चाहिए। रोजाना माला बदल बदल करके नहीं फेरी जाती है, क्योंकि मन के सिद्ध होते हैं। महाराष्ट्र आदि के अंदर जब ये कथाएं होती है तो उन कथाओं के अंदर व्यास गद्दी के ऊपर जो व्यास जी पंडित जी बैठ करके कथा करते हैं तो उसकी तो बोली लगती है, उसको खरीदते हैं लोग, क्योंकि 7 दिनों तक भागवत की कथा उस गद्दी के ऊपर आकर के बैठी हुई है। आसन का कितना महत्व है। जब आप यहाँ कथा सुनने के लिए आओ, कहीं पर भी कथा सुनने के लिए जाओ, तो कथा सुनो तो उस समय जो है वो अपना आसन लेकर के आओ, उस आसन के ऊपर बैठो, और 7 दिनों तक लगातार उस आसन के ऊपर बैठ कर के इस कथा को आप सुनोगे, तो उस समय जो है वो आसन आपका सिद्ध हो जाएगा। और आसन सिद्ध होगा तो फिर आपके जीवन की सारी तकलीफें, सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। बताया है हर चीज का, हमारे शास्त्रों के अंदर महत्व बताया है। मां कुंती जो है वो कर्ण को गोद में लेकर के रो रही है। कर्ण सोच रहा है कि मुझे 16 दिन मिल गए, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, सत्कर्म किया, इतना ब्राह्मणों को भोजन कराया, उस दान का फल इतना हुआ कि अंतिम संस्कार होने के बाद में जब कर्ण स्वर्ग के अंदर गए तो उन्हें अन्न की प्राप्ति वहां पर हुई थी। 2 प्रकार के दान का महत्व बताया है। एक तो बता दिया आपको अन्न का, एक और सुनो ध्यान से। अन्न का तो महत्व बताया। अभी 1 महीने पहले ही अन्नपूर्णा जी के यहाँ पर कथा हुई थी। नाम भी अन्नपूर्णा है इनका। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। खूब दान किया था, खूब भोजन कराया, ब्राह्मणों को खूब कराया, सबको तृप्त किया था। दूसरा दान होता है आव्रत दान। दूसरा क्या होता है? आव्रत दान। नाम सुना है? जिसने सुना है हाथ खड़े करो। नहीं सुना? देखो भागवत सुबोधनी जी, वल्लभाचार्य जी के माध्यम से आप जो है वो सुन रहे हो। देखो दूसरा दान है आव्रत दान। ये कब होता है? कि जब बच्चा किसी के घर में पैदा हुए और उसका नाड़ा जो है वो कटे नहीं, नाल कटे नहीं, बच्चे के जन्म और नाल कटने से पहले बीच का जो समय, कुछ क्षणों का जो समय होता है, उस समय अगर हम कोई भी दान करते हैं, वो कौन सा दान कहलाता है? आव्रत दान कहलाता है। कौन सा दान कहलाता है? नाम समझ में आया? आव्रत दान। इसका महत्व है भागवत के अंदर। आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा कि मां यशोदा के घर में संतान नहीं थी। मां यशोदा के घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उस समय मां यशोदा की जो है वो 2 बहनें और थी। सुना है ना? मां यशोदा के जो है वो, यशोदा समेत जो है वो 3 बहनें थी। मां यशोदा की उम्र हो गई, नंद बाबा की उम्र हो गई, तो उस समय जो है मां यशोदा की जो बहन, बड़ी बहन थी, उससे जो छोटी बहन थी, श्री यशा और श्रीमुखी। यशोदा की बहनों का क्या नाम था? श्री यशा और श्रीमुखी। इनके घर में संतान हुई, बेटे हो गए, और बेटे की बहू भी आ गई, पोता होने वाला था। तो उनके मन में भाव आया कि भाई हम दोनों बहनों के तो संतान हैं, लेकिन यशोदा के कोई संतान नहीं है। कुछ ऐसा करें कि हमारी बहन के घर में भी संतान हो जाए, छोरा हो जाए। जब उनकी बहुएं गर्भवती हुई, संतान होने वाली थी,
तो उस समय जो है उन्होंने यही आवर्त दान दिया था। उनके मन में ये भाव आया, संकल्प लिया कि हम जो है इस आवर्त दान को कर रहे हैं कि हमारी बहन के घर में भी छोरा हो जाए। तो माँ यशोदा के जो है इस दान के कारण से भी माँ यशोदा के घर में संतान हुई थी। जिसके संतान नहीं होती हो और वो अगर उसके परिवार का कोई अपना जो है ये आवर्त दान कर दे तो उसके घर में जो है संतान की प्राप्ति हो जाती है। माँ यशोदा की ये भक्ति कोई एक से नहीं आती है, पूरा परिवार जो है भक्तिमय होना चाहिए। जैसे आप कथा में बैठे हो तो इसका मतलब है कि किसी की माँ जो है वो भक्त होगी, किसी के बाप जो है वो भक्त होंगे, किसी के सास जो है किसी की भक्त होगी, किसी के ससुर जी भक्त होंगे, तभी हम लोग जो है यहाँ पर आ पाए हैं, नहीं तो हम नहीं आ पाते। माँ यशोदा की माँ भी जो है, यशोदा की माँ जो है वो भी परम भक्त थी। माँ का नाम मालूम है? माँ यशोदा। भगवान कृष्ण की दो नानी का क्या नाम था? पाटला देवी नाम था। क्या नाम था? पाटला देवी। भगवान कृष्ण के नानी का नाम था पाटला देवी। वो भी भगवान की परम भक्त थी बहुत, और यमुना महारानी की खूब भक्ति किया करती थी। उसके मन में भी इच्छा हुई कि भाव आया कि भाई मेरी दोनों बेटियों के तो संतान है, परिवार जो है भरा पूरा है, लेकिन अभी तक मेरी यशोदा के जो है वो कोई छोरा नहीं हुआ है, कोई संतान नहीं हुई है। तो रोजाना जाकर के यमुना जी के अंदर दीपदान किया करती थी। दीपदान का कितना महत्व है। तो उन्होंने माँ यशोदा को एक बार बुलाया कि अरे बेटी तुम यहाँ पर आओ, हमने एक पूजा रखी है और उस पूजा के कारण से ब्राह्मणों को भोजन करा करके तुम्हें आशीर्वाद लेना है। तो यमुना जी के किनारे जो है माँ पाटला ने खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद जब माँ यशोदा जो है उनके पाँवों के अंदर धोक लगाई तो उस समय ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया था कि पुत्रवान भव। माँ यशोदा को क्या आशीर्वाद दे दिया? पुत्रवान भव। और जैसे ही पुत्रवान कहा तो उसी समय माँ यशोदा ने अपने साड़ी का पल्लू ऊपर कर लिया था। घूंघट लगा करके आई थी, पंडित जी को पता नहीं था कि इसकी उम्र कितनी है। और जैसे ही घूंघट हटाया तो पूरे के पूरे बाल जो है माँ यशोदा के सफेद थे, धोले बाल थे, सफेद बाल हो गए थे। तो पंडित जी ने, ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से कोहनी लगाई कि अरे ये क्या आशीर्वाद दे दिया आपने। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि भाई हो गई सो हो गई, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। अब चमत्कार भी देखे कि हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, और रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। उस आशीर्वाद के ऐसा प्रभाव हुआ कि रात ही रात के अंदर नंद बाबा की दाढ़ी जो है वो काली हो गई थी। आशीर्वाद से इतना फल मिलता है ब्राह्मणों को। हम कहते हैं ना कि क्या फल मिलता है ब्राह्मणों के भोजन कराने से। अमावस्या को जो है वो घर में बुलाइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, और भोजन कराओगे तो आपके जीवन के अंदर जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, जो भी बाधाएं हैं आपके जीवन की, वो सारी दूर हो जाती है। उनके आशीर्वाद का इतना महत्व है, इतना फल है, बड़ा महत्व बताया है। आप लोगों ने देखा पहले तो लोग जो है वो कोई गलत काम करता था, कोई बुरा काम करता था तो उसका मुंह काला किया करते थे, लेकिन आज तो हर संडे जो है मुंह काला हो रहा है, डाई करते हैं। लेकिन दान का महत्व बताया है, और इतना प्रभाव हुआ उस आशीर्वाद से कि मां यशोदा के घर के अंदर छोरा हो गया था, लाला हो गया था, संतान की प्राप्ति हो गई थी। अब संतान हो गई तो एक दिन जो है नानी जी ने, पाटला देवी ने मां यशोदा को समाचार कहलाया कि अरे मेरा दोहिता हुआ है, दोहिते का दर्शन नहीं कराएगी, मुख नहीं दिखाएगी। तो उस समय मां यशोदा जो है अपनी पीहर जाती है, और जिस दिन मां यशोदा जो है पीहर गई वो दिन कौन सा था? एकादशी का दिन था। तो वो एकादशी कौन सी कहलाई? जल जूलनी एकादशी कहलाई थी। अभी गई है थोड़े समय के अंदर। आज भी जो होता है ना, देखा जब हमारे घर में संतान होती है, छोरा होता है, तो
कुआं पूजने की विधान है, कुआं पूजा जाता है। हमारे इधर तो नहीं है, लेकिन दूसरे आप इधर पूर्व की तरफ जाओगे तो कुआं पूजन का एक विधान बताया है। नानी के घर गई, माँ यशोदा जाती है तो माँ पाटला देवी जो है माँ यशोदा की अपने नवासे की जो है वो आरती उतारती है। माँ यशोदा ने अपने लाला को पल्लू के अंदर छुपाया हुआ था, पूरा ढक करके लाई थी। तो उस समय पाटला देवी ने कहा कि अरे मेरे दोहिते का चेहरा तो दिखा, ये कैसा है। तो उस समय जैसे ही माँ यशोदा ने अपना थोड़ा सा वो कपड़ा हटाया तो उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा छोरा जो है वो काला है, सांवला था। तो माँ पाटला देवी कहने लगी कि ये तू किसका ले आई, ये तेरा नहीं है। अरे तू गोरी, तेरा नंद बाबा जो है वो गोरा, तो ये काला काला कैसे हो गया। तो माँ यशोदा ने कहा कि अरे भैया क्या बताऊं, जिस समय ये हुआ ना तो उस समय चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरा इसके चेहरे के ऊपर चिपक गया है। रात्रि के समय इसने जन्म लिया था, इस कारण से अंधेरे ने आकर के इसके चेहरे को काला कर दिया है। तो पाटला देवी ने कहा कि रात्रि के समय चांद भी तो होता है, उसके जैसा क्यों नहीं हुआ। तो मां यशोदा ने कहा कि मेरे घर के अंदर गायें बहुत हैं, लेकिन सारी की सारी गायें जो है वो काली है, और इस काली गाय का जो है दूध पिया था, इस कारण से इसका रंग काला हो गया। तो पाटला देवी ने कहा कि अरे काली गाय का दूध पिया वो बात तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन दूध तो सफेद होता है, फिर ये तेरा छोरा जो है वो काला कैसे हो गया। ला मुझे, तुझे जो है समझ में नहीं आया, संभालना नहीं आता है। और उस समय पाटला देवी ने वो 36 कली का जो लहंगा पहना हुआ था माँ पाटला देवी ने, और उसी समय जो है अपने लाला को उन्होंने लिया और लहंगे को थोड़ा सा ऊपर करके माँ पाटला देवी नीचे बैठ जाती है, और बैठ करके अपने लाला का मुख तो उन्होंने पाँव की तरफ किया, अंगूठे की तरफ किया, और उनके लाला के पाँव जो है अपनी छाती के ऊपर लगा लिए थे, और पास में रख लिया था कड़वा तेल। कड़वा तेल समझते हो, सरसों का तेल रख लिया। अब माँ पाटला देवी है उसको रगड़ रही है, और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि अरे नानी, नीचे से लेकर के ऊपर तक मैं काला हूं तो तू मैं कैसे गोरा करेगी, कैसे तू जो है मुझे साफ करेगी। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जानते होंगे कि पहले संतानें कहाँ हुआ करती थी, या तो नानी के घर में या दादी के घर में हुआ करती थी। लेकिन आजकल जो है वो संतानें कहाँ हो रही है, हॉस्पिटल के अंदर हो रही है, अस्पताल में हो रही है। आप लोग ये भी जानते होंगे कि पहले के जो बच्चे होते थे, ननियाल में उनका जन्म होता तो वो दौड़ दौड़ करके ननियाल जाया करते थे, दादा के यहाँ दादी के पास में जाया करती थी। लेकिन आज जो है हर हफ्ते 5 दिनों के बाद, 7 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद जो है वो दौड़ दौड़ करके बच्चे को कभी जुकाम हो गया, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया, क्योंकि उसको याद किसकी आ रही है, उसको याद आ रही है अपनी मासी की। नर्स जो है वो सबसे पहले उसको कौन उठाता है, नर्स ही तो उठाता है, दौड़ दौड़ करके वो वहां पर जाता है। लेकिन नानी जिसको पालती है, ननियाल में वो बच्चा जाया करता है, जहां प्रेम होता है वही बालक जो है वो जाया करते हैं। माता कुंती रो रही है, भगवान समझा रहे हैं, आगे का चरित्र चल रहा है। वल्लभाचार्य जी महाराज हमको ये बता रहे हैं कि दुशासन जो है वो द्रौपदी को पकड़ करके लेकर के भरी सभा में आए, चीर खींच रहे थे, तो उस समय द्रौपदी ने सबको पुकारा था। द्रौपदी ने जाकर के धृतराष्ट्र को पुकारा और कहा कि महाराज आप तो हमारे घर के बुजुर्ग हो, बड़े हो, आप पिता तुल्य हो। तो उस समय धृतराष्ट्र ने साफ मना कर दिया था कि भाई मैं तो आंखों से अंधा हूं, मैं तो नहीं देख सकता।
तो वो दौड़ करके भीष्म पितामह के सामने गई। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, इस कारण से मैं भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। वहां से निकल करके द्रौपदी जो है वो द्रोणाचार्य जी के पास में गई। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि देख बेटी, तुम चाहे कहीं पर भी घूम ले, तेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं गुरु हूं, गुरु होते हुए भी मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर कोई तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ कर सकता है तो वो केवल परमात्मा है, भगवान है। जितना तुम भगवान को पुकारोगी, याद करोगी, उतना ही परमात्मा तुम्हारे पास में आएगा। भीष्म पितामह ने कहा है कि भाई मैंने तो अन्न खाया है, जिसका अन्न हमने खा लिया हम वैसे हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि जैसो पिए पानी और वैसी हुए वाणी, जिसो खावे अन्न विसो होवे मन, और जिसो पीवे दूध वैसो होवे पूत। आज हम जो है वो डिब्बे का दूध पिला पिला करके बच्चों को डिब्बे बना रहे हैं, लेकिन बच्चों को जो है सबसे श्रेष्ठ दूध किसका होता है? गाय का दूध श्रेष्ठ होता है। अगर आप गाय का दूध पियोगे, आप अपने बच्चे को गाय का दूध पिलाओगे तो बच्चा भी जो है वो श्रेष्ठ होगा, सुंदर होगा, वो बहुत ही जो है वो भाग्यशाली होगा। और अगर आप थैली का दूध पिलाओगे तो बच्चा जो है वो थुलथुला हो जाएगा। बहुत से लोग कहा करते हैं कि गुरुजी क्या करें, पंडित जी क्या करें, हमारा छोरा पढ़ता नहीं है। ये शिकायत रहती है, किसी का पोता नहीं पढ़ता है, किसी की पोती नहीं, खूब मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी दिमाग काम नहीं करता है। तो हमारे शास्त्रों में जो है ऐसे बहुत से चरित्र हैं, ऐसी बहुत सी बातें लिखी हैं कि अगर आप इनको अपना लो तो हर कार्य जो है आपका सिद्ध हो सकता है। लेकिन हम लोग जो है उन कथाओं को सुनते ही नहीं है। भागवत सुबोधनी के द्वारा जो है शिव पुराण के अंदर लिखा है। शिव पुराण आप लोगों ने सुनी होगी। शिव पुराण के अंदर वित्तेश्वर संहिता है। उस वित्तेश्वर संहिता के अंदर लिखा है कि अगर किसी बच्चे की बुद्धि कमजोर हो और माता पिता को ये बार बार कहना पड़ता है कि तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन फिर भी अगर बच्चा कोई पढ़े नहीं तो क्या करना है? इसीलिए तो पहले कहा करती थी, माताएं कहा करती थी, सास कहा करती थी कि किसी के संतान होने वाली होती है तो उनको कहा करते थे कि भाई कथा हो रही है, तुम कथा में जाओ, कथा सुनो। कथा सुनोगे तो तुम अपनी संतान का पालन लालन जो है माँ यशोदा की तरह करोगी, तुम्हारा छोरा जो है वो लड्डू गोपाल जैसा होगा। इसीलिए तो कहते थे। लेकिन आज की सास कहती है कि क्या रखा है कथा में, तू टीवी देख। और टीवी में क्या आता है? क्योंकि सास भी कभी, इसके आगे और क्या मिलेगा? तो वित्तेश्वर संहिता के अंदर लिखा है कि जिसका बालक की बुद्धि कमजोर हो, उनको क्या करना है कि जब गाय का बछड़ा दूध पी रहा होता है, ध्यान से सुनना, देखो, गाय का बछड़ा जब दूध पीता है तो दूध पीते पीते बछड़े के मुख के अंदर थोड़े झाग आ जाते हैं। आपने देखे हैं? गाय के बछड़े के अंदर झाग आ जाते हैं, फैन आ जाता है दूध पीते पीते। तो उस फैन को जो है, जिस समय वो झाग आवे तो आप एक चम्मच से उस झाग को जो है अपने चम्मच के अंदर ले लो, और चम्मच के अंदर लेकर के द्वादशी के दिन, किस दिन करना है आपको? द्वादशी के दिन, 12 वाले दिन, 12 वाले दिन जो है आप उस अपने बच्चे को वो झाग जो है, वो फैन जो है उसको पिला दो। और जिस दिन आप उसको पिला दोगे तो आपका बच्चा, आपका छोरा इतना होशियार होगा, इतनी उसकी बुद्धि तेज होगी, आपको बार बार ये कहना नहीं पड़ेगा कि तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। बहुत तेज बुद्धि हो जाएगी। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे दुर्योधन, मैंने तो तुम्हारे घर का अन्न खाया है। देखो, अन्न जो है वो 4 प्रकार से अशुद्ध होता है। ध्यान से सुन लो, उसके बाद में शुद्ध अन्न, शुद्ध प्रसाद आप मध्यांतर में लोगे। पहले ये सुन लो कौन सा अन्न खाना चाहिए
और कौन सा अन्न जो है वो नहीं खाना चाहिए। हम भोजन करने के लिए बैठे और भोजन करने के लिए बैठे ही हैं और कोई उस थाली के ऊपर से निकल जाए तो वो भोजन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जो उस भोजन को करता है तो ऐसा कहते हैं कि वो भोजन जो है वो नाली के कीचड़ के समान होता है। ऊपर से निकला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा बताया है कि जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई हो, हमें उस भोजन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भोजन जो है वो विष्ठा के बराबर हो जाता है। ठोकर लगे हुए अन्न को नहीं लेना चाहिए। फिर तीसरा बताया है कि जिसकी भोजन करने के लिए बैठे और उस भोजन के अंदर बाल आ जाए, केस आ जाए, तो उस भोजन को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भोजन जो है वो दरिद्रता जो है वो प्रदान करता है, गरीबी देता है। आजकल तो हम लोगों ने एक बना लिया कि भाई जिसके भोजन में बाल आ जाता है तो कहते हैं कि सासू जीरो प्यारो है, सासू जीरो लाडलो है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उस अन्न के अंदर बाल आ गया है और हमने उस भोजन को कर लिया तो उस भोजन के द्वारा दरिद्रता आएगी। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लो। चौथा भोजन है कि पति पत्नी दोनों साथ में बैठ करके भोजन करते हैं, वह भोजन जो है वो मदिरा के बराबर हो जाता है। आगे समझ में? आजकल तो कहते हैं कि भाई साथ में भोजन करेंगे तो प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है प्रेम? सोचो आप, क्या ऐसा प्रेम बढ़ेगा किसी का? आजकल तो फैशन हो गई है कि जब दूल्हा शादी करने के लिए पहुंचता है तो पहले ही दिन दूल्हा और दुल्हन को साथ में बैठ करके भोजन कर, वो दुल्हन जो है वो पति को, दूल्हे को वो चम्मच से खिला रही है और दूल्हा जो है वो चम्मच से उसको खिला रही है। होता क्या है कि 7 महीने के बाद में देखो, 8 महीने के बाद में देखो, झगड़ा जो है वो शुरू हो गया। क्या प्रेम बढ़ा है? भोजन का बड़ा महत्व बताया है। भीष्म पर्व के अंदर जो है अर्जुन को भीष्म पितामह ने बहुत ज्ञान दिया है। ऐसा कहते हैं कि पिता की थाली के अंदर अगर कुंवारी कन्या हो जिसकी शादी नहीं हुई हो, पिता की जूठी थाली के अंदर कन्या भोजन कर लेवे तो उस पिता की अकाल मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती है। कितना महत्व बताया है। और ऐसा कहते हैं कि पति की जूठी थाली में अगर भोजन कर लेवे पत्नी तो वह भोजन जो है वो अमृत के बराबर हो जाया करता है, अमृत तुल्य हो जाता है। लेकिन आज कौन किसको समझाए? कथा कोई सुनता नहीं है, सत्संग में कोई जाता नहीं है। कथाएं सुने तो केवल कहते हैं कि महाराज ये कथा छोड़ दी, रहा कथा है जी की, कई को नहीं। आ कथा कह दी, आ कथा बड़ी कर दी, आ कथा छोटी कर दी। आते कथा सुनने के लिए हैं लेकिन वक्ता खुद बन जाते हैं। ज्ञान लेने के लिए आए लेकिन पंडित जी कोई ज्ञान दे करके चले जाते हैं। और अब तो दोपहर की कथाएं हो रही हैं, 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक की कथा होती है। और ये समय तो जो है वो सोने का होता है, क्योंकि रात को 12 बजे तक 1 बजे तक टीवी देखेंगे तो दोपहर में नींद आएगी। लेकिन कल भी आपको कहा था कि जो स्त्री दोपहर के समय पलंग के ऊपर सो जाती है उसके घर के अंदर दरिद्रता का वास होता है, वहां पर उनके घर में दरिद्र लक्ष्मी आती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अन्न का जो है बड़ा महत्व बताया है। ऐसा कहते हैं कि साथ में भोजन करने से पति की उम्र जो है वो कम हो जाती है, घटती है। आप अपने सासू के पास में बैठिए, दादी सासू के पास में बैठिए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि भाई साथ में भोजन करने से क्या होता है। कौन बैठता है सासू जी के पास में? किसके पास में इतना समय है?
शास्त्र कह रहा है, शास्त्र बता रहे हैं कि स्त्रियां जो है बहुत से व्रत किया करती हैं। एक व्रत होता है करवा चौथ का व्रत। ये एक व्रत क्यों करते हैं? पति की उम्र बढ़ाने के लिए। अब आप बताइए कि क्या वास्तव में ये केवल व्रत करने से ही पति की उम्र बढ़ जाती है? पति की उम्र कैसे बढ़ती है? पति की, चाहे पति की उम्र हो, पति ऐसा मत सोचो कि केवल पति के लिए कह रहे हैं। चाहे पति ले लो, चाहे पत्नी की ले लो, ये उम्र कब बढ़ेगी? जब आपस में दोनों प्रेम से बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। व्रत तो कर रहे हैं लेकिन ताने भी साथ में दे रहे हैं। आप व्रत कर रहे हो और पति को जो है वो टेंशन दे रहे हो। टेंशन देंगे, अगर आपने पति को टेंशन दी तो पति को क्या हो जाएगी? बीपी की बीमारी हो जाएगी। कभी पति कहता है, कभी पत्नी कहती है कि बीपी लो है, और कभी पत्नी कहती है कि बीपी हाई हो गई। और आजकल तो एक नई बीमारी और शुरू हो गई है। कौन सी बीमारी है? शुगर की बीमारी। हर दूसरे व्यक्ति से, हर तीसरे व्यक्ति से पूछो तो वो कहता है कि शुगर की बीमारी है। शुगर सबके घर में है, चीनी सबके घर में रहती है, और सबके शरीर के अंदर शुगर होती है। पहले के समय के अंदर देखो, लोग खिचड़ी खाते थे तो उसमें भी चीनी लेकर के खाया करते थे, और 2-2 किलो 5-5 किलो मिठाई खा लिया करते थे, लेकिन उनको कभी भी शुगर नहीं होती। और आज हमने देखा है कि कुछ भी खाते नहीं है लेकिन उनको भी शुगर हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो चीज हमारे शरीर के अंदर है उसका अगर हमने खर्च नहीं किया, उपयोग में नहीं लिया, तो वो तो बढ़ेगी। पुराने समय के अंदर जो है सारे लोग मीठा बोला करते थे। मीठा बोल बोल करके, कितना ही मीठा खाओ, लेकिन मीठा बोल करके वो सारा खर्च भी कर दिया करते थे। अब मीठा तो कोई बोलता ही नहीं है। अगर आप मीठा बोलोगे तो आपकी बीमारी जो है वो निकल जाएगी, चली जाएगी। हमने मीठा बोला नहीं, वही चीनी, वही शुगर जो है हमारे रक्त के अंदर मिल गई है, रक्त के अंदर हो गई है। इसी कारण से कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप ही शीतल होए। आप ऐसा वचन बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि आप भी मीठे हो जाओ और सामने वाला भी मीठा हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और भक्त की यही पहचान है, हाथों से ताली और होठों पे मुस्कान, यही भक्त की पहचान है। इसी को भक्त कहा करते हैं। लेकिन ऐसी वाणी मत बोलिए कि जो तुमसे तगड़ा होए। हमें कहते हैं ना कि वह वाणी उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। नहीं आई समझ में? आइए हाथ खड़े करो। आ गई, बाकी के नहीं आई। इसका मतलब है कि आप किसी से भी ऐसी वाणी मत बोलिए कि आपसे कोई मजबूत तगड़ा हो और आपको ही वापस जो है 2 बातें और सुना देवे, तो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कथा सुन के वाणी मिठास से जो है वो परिपूर्ण होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ओम रूपी मुख, हमारा मुख जो है वो कैसा है? ओम रूपी। आप देखना, आज घर में जाओ, दर्पण के अंदर देखना तो आपका ऊपर का होठ ऐसे होगा। इसका मतलब है ओम का मतलब होता है। और बोलोगे ना तो आपका मुंह भी जो है वो ओम की तरह हो जाता है। ओम रूपी मुख के अंदर जो है गोविंद रूपी वाणी होनी चाहिए। अपने मुख से गोविंद का नाम हो, ठाकुर जी का नाम हो, प्रभु की लीलाओं का गुणगान हो। गोविंद बोलो प्यारे, गोपाल बोलो प्यारे। भगवान के भजन का सुख ही जो है कुछ और है, कुछ आनंद कुछ अलग ही होता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जैसो खायो अन्न और वैसो होयो। आपकी बुद्धि, आपकी वृत्ति, आपका चित्त, आपका चिदानंद, आपका मन, ये सब जो है आपके भोजन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने श्रेष्ठ भोजन किया है, अच्छा अन्न खाया है, तो आपका सब कुछ जो है वो अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर हमने अन्न का ध्यान नहीं रखा, अन्न बिगड़ा, तो समझ लो कि आपका सब कुछ बिगड़ गया है। बहुत से लोग आकर के कहते हैं कि
भाई हमारे तो कोई भी घर में जो है वो मदिरा का सेवन करता ही नहीं था, लेकिन ये छोरा कहाँ से पैदा हो गया कि वो मदिरा का सेवन कर रहा है। तो याद करो कि पति पत्नी ने कभी साथ में बैठ करके भोजन कर लिया हो, तो वही भोजन जो है वो मदिरा के रूप के अंदर बन करके आपके पुत्र के रूप के अंदर आ गया, उनको वही मिलता है। आप मंदिर में जाओगे आपको प्रसाद मिलेगा। अभी जैसे मध्यांतर में आपको कोई दे रहा है तो वो आपका कोई भोजन नहीं है, वो आपको क्या मिल रहा है? प्रसाद मिल रहा है। और प्रसाद का सीधा सा मतलब है कि परमात्मा का साक्षात दर्शन होना, प्रभु का जो है वो साक्षात्कार हो जाना है। मंदिर के अंदर आपको पंचामृत मिलता है, मंदिर के अंदर आपको चरणामृत मिला करता है। जो ये ले लेता है, जैसे आप लोग आए हो कथा में, आपको तो वैसे प्रसाद की जरूरत नहीं होती है, जब बाहर जो प्रसाद दिया जाता है ना, अब ये भी सुन लो ध्यान से, देखो हम जो है बाहर प्रसाद लेते हैं और लेकर के घर नहीं पहुंचते, उससे पहले ही खा लेते हैं। लेकिन वो प्रसाद जो है वो आपके लिए नहीं है, वो प्रसाद जो होता है आपके परिवार के जो सदस्य यहां पर नहीं आए हैं उनके लिए होता है। आपको तो ये भागवत रूपी प्रसाद मिल रहा है, आपको तो मिल गया। अब यही प्रसाद आप जो है वो अड़ोसन को दो, पड़ोसन को दो, आगे वाली पड़ोसन को दो, पीछे वाली पड़ोसन को दो, और जैसे ही वो प्रसाद पाएगी तो उसके मन में भी भाव जागृत होगा कि मुझे भी इस भागवत रूपी कथा का प्रसाद जो है वो लेना चाहिए।